ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचंद्रावतंसं रत्नाकल्पो ज्वलांगं परशुमग्राः भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीमन् समन्तात् ईसुतममर्गणैः व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववंद्यं निखिलभयारं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इस वक्त हम मौजूद हैं एक ऐसे स्थान पर जो ब्रह्मांड के श्लोक के अनुसार गुंजायमान है और ये है महाकाल लोक। उज्जैन की ये धरा जहाँ के कंकर में भी शंकर बसते हैं, वहाँ का ये महाकाल लोक है। पहले हम बताते हैं आपको, क्योंकि 11 तारीख को महाकाल लोक का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होना है, लेकिन उससे पहले क्या कुछ तैयारियां की जा रही है व्यवस्था संबंधी और उसके साथ साथ सुरक्षा संबंधी, हमारे आपको बताएंगे कि किस तरह से तमाम जो व्यवस्था से जुड़े लोगों का आना जाना है वो बदस्तूर जारी है। और सुरक्षा से जुड़ी आप एक व्यवस्था वो भी देखिए कि यहाँ पर डॉग स्क्वाड भी आया हुआ है जो पूरी जांच पड़ताल कर रहा है। पूरी टीमें अलग अलग शहर के इलाकों से यहाँ मौजूद हैं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों से जो सुरक्षा से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, प्रशासन से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो भी बीते कई दिनों से उज्जैन में मोर्चा संभाले हुए हैं। तो लगभग जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। और चूंकि अब यहाँ से जो सुरक्षा का जिम्मा है, चूंकि पीएम से जुड़ा कार्यक्रम है तो वो एसपीजी के हवाले होना है, लेकिन उससे पहले जो स्थानीय पुलिस है, स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस है, उनकी सुरक्षा को लेकर उनकी व्यवस्था से जुड़े क्या कुछ पूरे माकूल इंतजाम किए जाने हैं, उसकी एक ट्रेनिंग सेशन यहाँ पर आयोजित की गई थी। और आप वो देख सकते हैं कि अब से कुछ देर पहले ही जो पूरा सेशन शुरू हुआ था वो अब अपने अंतिम चरणों में है। और अब हम बात कर लेते हैं महाकाल कॉरिडोर, जिसे अब महाकाल लोक के नाम से जाना जाता है। ये उसका एंट्रेंस है, यानी यहीं से पीएम मोदी अंदर प्रवेश करेंगे और ये खास सौगात जो है वो शिव भक्तों को समर्पित करेंगे। मौली से यहाँ पर आप देखिए एक शिवलिंग का निर्माण किया गया है। मौली अर्थात जो एक धागा होता है जिसका धर्म में, सनातन धर्म में खासा महत्व माना जाता है, पवित्र एक सूत्र माना जाता है, उससे शिवलिंग का निर्माण किया गया है। और यहाँ 4 नंदी विराजित हैं, इसलिए इस द्वार को नंदी द्वार का नाम दिया गया है। उसके बाद में हम जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो हम आपको कुछ सुंदर तस्वीरें, क्योंकि एक अपने आप में एक दिव्य और आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करने वाला ये पूरा महाकाल लोक है, तो उसकी तस्वीरें हम आपको बताना चाहेंगे। पहले आप देखिए कि ये 108 स्तंभ जो बनाए गए हैं उस पर भगवान शिव जी की अलग अलग नृत्य की मुद्राएं हैं जो आनंद के स्वरूप में है, क्योंकि आनंद 64 कलाओं से परिपूर्ण है भगवान भोलेनाथ। तो ये जो पूरी उनकी नृत्य की जो पूरी आनंद से जुड़ी एक भाव भंगिमाएं हैं वो यहाँ पर जो अलग अलग 108 स्तंभ हैं उन पर यहाँ स्थापित की गई है। बहुत ही महीन लेकिन बहुत ही सुंदरता के साथ इन कलाकृतियों को तैयार किया गया, कहीं ना कहीं वो एक परिपाटी तय करता है। तो इसलिए भगवान भोलेनाथ के जो अलग अलग स्वरूप हैं उनका अपना एक महत्व माना जाता है, और उन्हीं में से एक महत्व है यहाँ विराजित ध्यान मुद्रा में भगवान भोलेनाथ का दिव्य स्वरूप। ये कमल सरोवर के नाम से इस स्थान को नाम दिया गया है, और उसके ठीक पीछे जो है वो त्रिवेणी संग्रहालय भी है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि कितना एक सुंदर ये पूरा कमल सरोवर बनाया गया है। भगवान भोलेनाथ को यहाँ पर विराजित किया गया है। चूँकि प्रकृति प्रेमी है शिव को आदि पुरुष की संज्ञा दी गई है और माता पार्वती को प्रकृति से निरूपित किया गया है, यानी प्रकृति माता पार्वती हैं और शिव आदि पुरुष हैं। तो जाहिर सी बात है जब ये प्राकृतिक माहौल यहाँ पर स्थापित होता है तो वहाँ भगवान भोलेनाथ विराजित रहते हैं। तो उसी आधार पर, उसी परिकल्पना के आधार पर इस कमल सरोवर को तैयार किया गया है, जहाँ पर पूरी जगह पर आप देखेंगे कि जो कमल तैयार किए गए हैं और यहाँ जल आप देख सकते हैं कितनी बेहतर तरीके से एक पूरी कृति के माध्यम से स्थापित किया गया है। और ध्यान मुद्रा में शिव जी हैं, जैसा हमने आपको बताया कि भगवान भोलेनाथ की सभी जो अलग अलग उनके स्वरूप हैं, उनके जो एक ध्यान मुद्रा है वो भी कहीं ना कहीं कई चीज़ें बताती है कि मौन रहना कितना सार्थक होता है। ध्यान में रहने के बाद में आखिर कितने हद तक हम हमारी शक्तियों पर और एकाग्रता पर काबू पाया जा सकता है, वो भगवान भोलेनाथ यहाँ पर इस खास कमल सरोवर के माध्यम से अपने खास स्वरूप को बता रहे हैं। हमारे सहयोगी मनोज कुशवाहा आपको बता रहे हैं कि ये पूरा जो महाकाल लोक तैयार किया गया है ये भगवान भोलेनाथ की जो सुंदर और अमर कथाएं हैं उनसे पूरा जुड़ा हुआ है। और सभी जितने भी यहाँ पर कथाओं से जुड़े जो किंवदंतियों को स्थापित किया गया है, विराजित किया गया है, वहाँ बाकायदा बार कोडिंग की गई है। यानी बार कोडिंग के माध्यम से अगर आप स्कैनर को स्कैन करेंगे तो उस पर उस कथा से जुड़ी सभी जानकारियाँ, भगवान भोलेनाथ के स्वरूप से जुड़ी सभी जानकारियाँ आपको सिंगल क्लिक
क्लिक पर प्राप्त हो सकेगी। उसके साथ साथ अब हम आपको लिए चलते हैं एक और ख़ास स्थान पर जहाँ पर सप्त ऋषि विराजित हैं, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अगर जाना जाता है, ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि सप्त ऋषि यहाँ पर विराजित हैं और वो सभी यहाँ पर एक खास जो स्तंभ तैयार किया गया है जिस पर भगवान शिव जी नटराज की मुद्रा में हैं, ध्यान की मुद्रा में हैं और उसके साथ साथ शिव जी से जुड़े उनके सभी प्रिय चिन्हों को भी यहाँ पर स्थान दिया गया है, जिनमें सर्प शामिल हैं, जिसमें त्रिपुंड शामिल हैं, जिसमें ओम शामिल है, जिसमें अर्धचंद्र भी शामिल है, डमरू भी शामिल है। ये एक बहुत ऊंचाई के साथ तैयार किया गया है और उसके साथ आप देखिए कि तमाम जो ऋषि हैं वो यहाँ पर शिव जी की स्तुति कर रहे हैं, उनका ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। और देखिए एक साधक के लिए शिव भगवान की स्तुति कितनी ज़्यादा वो इस जो पूरा महाकाल लोक में तैयार किया गया है कि प्लेटफॉर्म, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। और इधर आप देखिए कि यहाँ वीरभद्र की एक खास प्रतिमा है, वीरभद्र जो कि भगवान और माता के सती होने के बाद में जब वीरभद्र की उत्पत्ति हुई तो उन्होंने दक्ष का शीश वंचन करते हुए उसे यज्ञशाला में डाल दिया था और उसके बाद भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त किया था। तो तमाम जो किंवदंतियां धार्मिक ग्रंथ में जो उल्लेख है उनका यहाँ पर चित्रण अलग अलग तरीके से और बहुत ही सुंदर तरीके से किया गया है। चूँकि पिछले कई दिनों से यहाँ पर अलग अलग सांस्कृतिक और धार्मिक किंवदंतियों से जुड़े आयोजन भी जारी है, नाटकों का मंचन भी किया जा रहा है, तो उनके कलाकार भी यहाँ पर सब मौजूद हैं, जिनकी ट्रेनिंग भी यहाँ पर चल रही है। और 20,000 से ज़्यादा जो मंदिर हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर 11 तारीख को अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान और आयोजन भी किए जाएंगे। तो तमाम जो एक कल्पना के आधार पर इस लोकार्पण समारोह की तैयारियां की गई थी, कहीं ना कहीं अब उन्हें ज़मीनी स्तर पर अमली जामा पहनाने का भी समय आ चुका है। और इन तस्वीरों के माध्यम से आप देखिए कि तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। और इसके बाद में हम उधर त्रिवेणी संग्रहालय की तरफ चलते हैं, जहां पर जो तमाम कलाकार आए हुए हैं जो नाटक का मंचन करेंगे, हम देखते हैं कि आखिर किस तरह की उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनकी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि इस अभ्यास के माध्यम से जब इनके नाटकों का मंचन होगा तो देश भर के करोड़ों लोग इसके साक्षी बनेंगे, इस महान उत्सव के साक्षी बनेंगे। और कुल मिलाकर जैसे हम देखते हैं कि दीपावली का पर्व भी अब नज़दीक है, वाराणसी में दीपावली के साथ साथ देव दीपावली मनाई जाती है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन ये उज्जैन की धरा जहाँ के कण कण में शंकर विद्यमान है, वहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एक तरीके से दीपोत्सव जैसा पर्व यहाँ पर हमें दिखाई देगा। क्योंकि जब विद्युत सज्जा से पूरा महाकाल लोक और उज्जैन नगरी चकाचौंध दिखाई देगी तो कहीं ना कहीं जो एक अमावस जैसी जो रात होती है दीपावली पर हम लोग देखते हैं, तो ये विद्युत सज्जा उस अंधकार को दूर करती हुई कहीं ना कहीं प्रकाश की कीर्ति फैलाएगी। और ये देखिए ये तमाम कलाकार हैं जो पूरी तरीके से यहाँ अभ्यास में लीन हैं, क्योंकि ख़ास तौर पर जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ी कथाओं का यहाँ पर मंचन किया जाना है वो किस तरह से होगा उसके पहले सभी कलाकार यहाँ पर, क्योंकि अब रिहर्सल को लेकर लगभग ये अंतिम समय है और हम प्रयास भी करेंगे कि यहाँ पर जो तमाम लोग आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं, उनसे हम कुछ चर्चा भी करें। लेकिन उससे पहले हम लोग सीधी तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि एक अभ्यास जो किस तरह से यहाँ पर किया जा रहा है। मैम थोड़ी सी जानकारी आपसे चाहेंगे। मैम शैलजा मैम थोड़ी सी जानकारी, कहाँ से आए हैं आप? जितने भी डांसर्स हैं ऑल ओवर इंडिया से हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, कुछ एमपी से हैं, नॉर्थ दिल्ली, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, साउथ इंडिया, सभी जगह से आर्टिस्ट हैं। ऑलमोस्ट 650 आर्टिस्ट हैं, जिसमें क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं काफ़ी सारे फोक डांस फॉर्म्स हैं और काफ़ी डिफरेंट म्यूज़िक स्टाइल्स हैं। वैसे मैं आपसे क्या आप करने वाले हैं परफॉर्मेंस में वो बाद में बात करूंगा, लेकिन उज्जैन की धरा पर आने के बाद आप लोगों का अनुभव क्या रहा, क्योंकि यहाँ के कण कण में शंकर विद्यमान? जी बिल्कुल, आई एम श्योर एवरीवन इज़ सो एक्साइटेड, क्योंकि भगवान शिव जी की आराधना करने का मौका मिला है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग उज्जैन में है, तो सब वैसे भी नॉर्मली यहाँ पर भगवान शिव की आराधना करने आते हैं और सभी के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें ये अवसर प्राप्त हुआ है कि हम यहाँ पे आके महाकाल कॉरिडोर के ओपनिंग में पार्टिसिपेट कर पाए, भगवान शिव जी की आराधना कर पाए। सो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एक्साइटेड हैं। एक नृत्य की विधा की हम बात करें, कलाकारों की बात करें, तो उनके भी महागुरु शिव जी हैं, नटराज स्वरूप में उन्होंने कहीं ना कहीं सब चीज़ की संरचना की है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के माध्यम से आप लोग शिव भगवान की कौन कौन सी कथाओं का चित्रण करने? हर डांस फॉर्म अपनी अपनी तरह से भगवान शिव के अलग अलग स्वरूपों को बता रहा है। कोई भगवान शिव जी की स्तुति कर रहा है, प्लस उनके जो तांडव एक उनका रूप है, नृत्य का जो रूप है, माँ पार्वती जी के नृत्य का जो रूप है लास्य, तो कुछ नृत्य के माध्यम से हम भगवान शिव के तांडव के नृत्य रूप की प्रस्तुति दे रहे हैं। कुछ नृत्य जो फॉर्म्स हैं
माँ पार्वती जी के लास्य नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं, और जितने भी भगवान शिव जी के स्वरूप हैं उनकी आराधना है, उन सबको की प्रस्तुति हो रही है, अलग अलग डांस फॉर्म, अलग अलग म्यूजिक स्टाइल से। कितने टोटल परफॉर्मेंस रहेंगे संख्यागत अगर हम देखें? परफॉर्मेंसेस काफ़ी सारे हैं, जैसे 10 फोक डांस फॉर्म्स हैं, ऑलमोस्ट 7-8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, म्यूजिशियंस काफ़ी सारे अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया से हैं, जिसमें फोक भी है, क्लासिकल भी है, तो ऑलमोस्ट 650 आर्टिस्ट हैं। तो आप लगा सकते हैं कि कितने सारे फॉर्म्स होंगे, कितने सारे म्यूज़िक स्टाइल्स होंगे, और बहुत हर फॉर्म अपने तरीके से भगवान शिव जी की आराधना कर रहा है। तो वेरियस स्टाइल्स ऑफ डांस फॉर्म एज म्यूजिशियंस एंड डूइंग वन कॉन्सेप्ट ऑल टुगेदर। वैसे हम लोग देखते हैं कि जब कोई धार्मिक कथा से जुड़ा परफॉर्मेंस होता है तो प्रॉप्स बहुत सारे लगते हैं, उसके साथ में यूटिलिटी बहुत सारी लगती है। क्या क्या सामग्री आप लोगों के साथ? प्रॉप्स तो काफ़ी सारे, इंस्ट्रूमेंट्स काफ़ी सारे। आप देखेंगे जब शुरुआत कर रहे हैं तो हम शंखनाद से कर रहे हैं, पंचवाद्यम जो भगवान शिव जी का इंस्ट्रूमेंट है, डमरू, उससे शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत ही इसकी जो है भगवान शिव जी के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड हो रही है। उसके अलावा काफ़ी सारे प्रॉप्स है, हर डांस फॉर्म का अपना एक स्टाइल है, उनकी अपनी एक पहचान है। तो जब हम यहाँ पे नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हैं तो उसमें भी कई अलग अलग प्रॉप्स हैं, कई अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो भगवान शिव जी की आराधना और उनको दर्शाने के लिए यूज़ कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं शैलजा जी, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करें और तमाम लोग जो देखें वो कहीं ना कहीं आपके माध्यम से शिव जी की लीलाओं को जान सके, उनकी आराधना कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो ये तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, क्योंकि शिव भगवान के अलग अलग स्वरूपों को नृत्य नाटिका के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा। तमाम जो कलाकार है वो यहाँ पर अपने लगभग जो अंतिम अभ्यास का दौर है उसमें जुटे हुए हैं। यहाँ पर उनकी जो गुरु हैं शैलजा जी, उन्होंने कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हम तक दी है। तो बड़ी संख्या में यहाँ पर कलाकार भी आए हुए हैं जो लगातार यहाँ पर अभ्यास भी कर रहे हैं। तो ये जो पूरी एक सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, ख़ास तौर पर एक ऐसी नगरी उज्जैन जहाँ भगवान शंकर का प्रमुख स्थान है, महाकालेश्वर स्वरूप में 12 ज्योतिर्लिंगों में तीसरे नंबर पर बाबा महाकालेश्वर आते हैं, और उनकी जो महिमा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और इसके साथ अब आप यहाँ पर आइए जहाँ पर एक ख़ास तस्वीरें, जो एक कथा है। देखिए ये जो कथा है ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण कथा है और कहीं ना कहीं कई चीज़ों का संदेश भी देती है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ जिस रथ में विराजित हैं और त्रिशूल के साथ साथ उनके साथ जो दूसरे आयुध हैं, ख़ास तौर पर हम देखें तो तीर कमान लिए हुए हैं, ये दृश्य है त्रिपुरासुर के वध का, वो यहाँ पर बताया गया है। और त्रिपुरासुर के वध में शिव परिवार की महत्वपूर्ण भूमिका थी, क्योंकि त्रिपुरासुर जो 3 विद्युन्माली सहित उनके जो भाई थे वो कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति के माध्यम से अपने 3 अलग लोक स्थापित कर चुके थे, और वो एक अलग त्रिपुरासुर के। लेकिन उसी समय रथ आगे नहीं बढ़ा। रथ क्यों आगे नहीं बढ़ा? क्योंकि इस बात की संरचना भी शिव जी ने की थी, इस बात को भी प्रमाणित किया था कि किसी भी कार्य में अगर आपको सफलता पानी है तो सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश जी की पूजा करनी होगी, यानी प्रथम पूज्य गणेश जी की स्तुति करना होगी, उनका स्मरण करना होगा, तब जाकर आप कार्य में सफल हो सकते हैं। तो भगवान गणेश जी ने उस रथ को रोक दिया था। आप देखिए भगवान गणेश जी भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, रथ के ठीक सामने आनंद की मुद्रा में, नृत्य की मुद्रा में। और उसके बाद में जब रथ के आगे नहीं बढ़ने के कारण की जानकारी लगी तब समस्त देवी देवताओं ने गणेश जी का स्मरण किया, उनसे आज्ञा प्राप्त की, तब जाकर भोलेनाथ इस विशाल रथ पर त्रिपुरासुर के वध के लिए रवाना हुए। और जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये पूरी जो कथा लिखी गई थी उसका उद्देश्य, उस लक्ष्य का उद्देश्य तब जाकर पूरा हुआ। तो ये जो कथाओं के माध्यम से, देखिए जो पुराणों में इन बातों का जो उल्लेख है उसे बड़ी ही धार्मिक नज़रिए के साथ में यहाँ पर अलग अलग मूर्तियों के माध्यम से, अलग अलग प्रतिमाओं के माध्यम से स्थापित किया है। कार्तिकेय भगवान की मूर्ति हमारे सहयोगी आपको मनोज कुशवाहा बताएंगे। कार्तिकेय भगवान दक्षिण में सबसे ज़्यादा उनकी इसी स्वरूप में पूजन होती है, और तारकासुर का वध भी उन्होंने किया था। तो ख़ास तौर पर क्योंकि कार्तिकेय भगवान मल्लिकार्जुन जो ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ से उनकी कथा जुड़ी हुई है, तो शिव परिवार से जुड़ी जो अलग अलग तस्वीरें हैं हम लोग वो भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये त्रिपुरासुर से जुड़ी पूरी कथा थी, जिसमें भगवान भोलेनाथ अविनाशी त्रिपुरारी उन्हें इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने त्रिपुरासुर का वध किया था। जो त्रिपुर लोक, 3 लोक अलग अलग स्थापित हो गए थे, जो कहीं ना कहीं जो ब्रह्मांड और सृष्टि के संचालन से अलग था, जो अलग अलग ऐसी चीज़ें जिसके कारण निर्मित हो रही थी जिससे ब्रह्मांड के सृष्टि के संचालन में असुविधा हो रही थी। और उसके बाद चूंकि उनका वध स्वयं भगवान भोलेनाथ के हाथों लिखा हुआ था, तो ये पूरी कथा के माध्यम से यहाँ पर उनका चित्रण किया गया है। और आप देखिए
माता पार्वती यहाँ पर अपने मातृत्व स्वरूप में है, देवी हैं, शक्ति हैं, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और अगर शक्ति ना हो तो शिव भी शव के समान होता है, क्योंकि माना जाता है, धार्मिक कथाओं में इस बात का उल्लेख है कि प्रत्येक प्राणी के अंदर जो आत्मा है वो वास्तव में शिव है, और वो आत्मा जब निकल जाती है तो ये शिव रूपी जो आत्मा के निकलने के बाद सिर्फ शव बचता है और वो किसी काम का नहीं होता, और वो आखिरकार राख में मिलता है। तो भगवान अविनाशी कितने ज़्यादा हम देखें कि कथाओं से जुड़े हुए हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर माता सरस्वती भी भगवान भोलेनाथ की कथाओं के बारे में या उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना शुरू करें तो उनकी आयु कम पड़ जाए, लेकिन शिव कथाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता। और ये अभी हमने आपको बताया कि देवी शक्ति स्वरूपा है, समस्त शक्तियों का ब्रह्मांड उनके पास में है, बावजूद उसके मातृत्व सुख के लिए हमने आपको बताया कि गणेश जी और कार्तिकेय जी को वो किस तरह से दुलार कर रही हैं। और आप ये देखिए, भगवान सूर्य नारायण का ये मंदिर है, 9 ग्रह यहाँ पर स्थापित किए गए हैं, क्योंकि देखिए कहीं भी कोई पूजा होती है, विधान होती है, रीति रिवाज होती है, तो सबसे पहले जो सनातन धर्म के जानकार हैं वो मानते हैं कि नवग्रह मंडल की स्थापना की जाती है। अलग अलग धानों पर अलग अलग चीज़ों के माध्यम से जो है नवग्रह का पूजन किया जाता है, और उनके जो अधिपति हैं वो सूर्य भगवान को माना गया है, शनि भगवान उनके पुत्र हैं, बुध ग्रहों के राजकुमार माने जाते हैं, शुक्र ग्रह भोग विलासिताओं के हैं, गुरु ग्रह जो है वो अध्ययन और ज्ञान से जुड़े हुए हैं, शनि भगवान तो षष्ठी के न्याय भगवान है। उसके बाद सोमवार जो चंद्रदेव का भी दिन माना जाता है, सोमवार भगवान भोलेनाथ का भी दिन जाना जाता है। मंगल, क्योंकि मंगल का बड़ा महत्व से जिसका विधान है यहाँ पर अंगारेश्वर और उसके साथ साथ मंगलनाथ में महापूजन करके उस दोष से मुक्ति का जो पूरा विधान है वो भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। सभी जो ग्रह हैं वो अपने अपने जो उनकी सवारी है, जो उनके वाहन है, उस पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एक सिर्फ यहाँ पर महाकाल लोक की संरचना दृष्टिगत आधार पर सुंदरता से निर्भर नहीं है, बल्कि इसका कहीं ना कहीं जो धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में उल्लेख है, उनका चित्रण बहुत ही माइक्रो लेवल पर किया गया है, क्योंकि आमतौर पर ये जो कथाएं हैं इनके बारे में कम लोगों को जानकारी होती है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें तो इन कथाओं को एक लोगों तक जोड़ने के लिए भी ये प्रयास किया गया है। निश्चित तौर पर कई ऐसे धर्म के जानकार होंगे जिनके ज्ञान का लाभ यहाँ पर लिया होगा। तो ये तस्वीरें हम लोग आपको लगातार बता रहे हैं, और थोड़ा सा हम आपको और बताना चाहेंगे, क्योंकि एक ख़ास तौर पर एक प्रतिमा और दिखाई दे रही है, हालांकि वो काफ़ी दूर है, लेकिन पीछे से हम लोग देख सकते हैं कि भगवान स्वयं जो है हमारे सहयोगी अभी आपको बताएंगे, शिवलिंग पर भगवान प्रकट हुए हैं, और उसके बाद क्योंकि भक्त साथ में दिखाई दे रहे हैं, भक्त की पुकार पर भगवान कितनी जल्दी पधार जाते हैं, और उसके बाद में जो नकारात्मक ऊर्जा है उनका किस तरह से संहार करते हैं शिव जी, ये तमाम चीज़ें भी इन दंत कथाओं के माध्यम से बताया गया है। और थोड़ा सा हम आपको जूम करके आगे से बताएंगे कि शिव बारात का भी यहाँ पर इन जो प्रतिमाओं की स्थापना की गई है उनमें उल्लेख किया गया है। और आप लोग देख सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की बारात, क्योंकि महाशिवरात्रि का पर्व हम सभी मनाते हैं, और शिव जी की बारात का अपना कितना ज़्यादा महत्व है ये हम लोग सभी लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। और तमाम यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग जुड़े हुए हैं, व्यवस्थाओं में हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, उज्जैन के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है, लेकिन उससे ज़्यादा अवसर ये कि आप लोगों को इस सेवा का मौका मिला। अरे हमको आज 25 सालों से जो महाकालेश्वर मंदिर में सेवा का अवसर मिला है, हम अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, क्योंकि महाकाल दादा ही हमारे लिए सब कुछ है। उसके बाद अगर कोई है तो हमारे माता पिता एवं हमारा परिवार। महाकाल मंदिर में 25 वर्षों की सेवा से हम अपने आप में ऐसा महसूस कर रहे हैं कि मतलब जो कुछ है बस महाकाल दादा की नगरी अवंतिका है, बाकी तो सब ठीक है। वैसे अब जब महाकाल लोक की यहाँ पर अब लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने वाला है, उसके बाद उज्जैन कितना बदला हुआ दिखाई देगा? यह बहुत बदलाव दिख रहा है, पहले से तो मतलब लग ही नहीं रहा है दूसरा। हाँ, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि महाकाल लोक एक स्वर्ग हो गया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब यहाँ आने में आनंद महसूस हो रहा है हमें। तो इसीलिए तो नाम महाकाल लोक दिया गया है, क्योंकि शिव लोक स्वर्ग से भी सुंदर माना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ पर भगवान भोलेनाथ विद्यमान हो, वहाँ की सुंदरता जो है वो अपने आप में बहुत खास होती है।
तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें हम लोगों ने आपको बताई है महाकाल लोक के, जहाँ जहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। और उसके साथ साथ अब हम कोशिश करेंगे कि जो तमाम अपडेट्स हैं 11 तारीख के लोकार्पण समारोह से जुड़े वो हम आपको देते रहें। लेकिन फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। DJN न्यूज़ के साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी सिराज अहमद और मनोज कुशवाहा और उसके साथ मुझे यानी अभिषेक मिश्रा को इजाज़त दीजिए। लेकिन महाकाल लोक के लोकार्पण से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हम लगातार आपसे जुड़ते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। DJN न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला भी जारी है। नमस्कार।